हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती आ रखी है उसके लिए आपकी यूपी स्पेशल क्लास चल रही है। तो आज हमारी क्लास कौन सी रहेगी? क्लास 7 रहेगी, जिसमें हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की नदियाँ। एक नया चैप्टर रहेगा उत्तर प्रदेश की नदियाँ। तो हम उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में बात करें तो कितने भागों में बांटा गया है? हमने 3 भागों में बांट दिया है। उत्तर प्रदेश की जो नदियाँ हैं उसको हमने 3 भागों में बांट दिया है। पहला क्या रहेगा? हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ। दूसरा रहेगा गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है। तीसरा क्या रहेगा? दक्षिण भारत से या दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो 3 भागों में हमने बांट दिया है उत्तर प्रदेश की नदियों को, ठीक। अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? पहली है घाघरा, गोमती, चंबल, सोम, कर्मनासा, चंद्रप्रभा, रिहिंद, बेलन और धसान। तो ये नदियां आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें हम हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात करें। हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? तो पहली है गंगा, फिर है यमुना, फिर आपकी काली, शारदा जिसको हम बोलते हैं, इसके बाद रामगंगा, फिर आपका घाघरा, गंडक और राप्ती नदी, ठीक है। ये नदियाँ जो है कहाँ से निकलती है? हिमालय पर्वत से निकलती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर दक्षिण के पठार से बात करें तो दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियाँ इसमें कौन कौन सी है? पहली रहेगी आपकी चंबल, फिर दूसरी रहेगी केन, फिर बेतवा, फिर सोन, फिर टोंस, फिर कन्हार, फिर रेहंद नदी। तो ये नदियाँ जो है आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। कि पहली नदी कहाँ से निकल रही है? हिमालय पर्वत से, और दूसरी कहाँ से निकल रही है? दक्षिण के पठार से, ठीक है। अब इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो हमारी नदी पड़ जाती है वो गंगा नदी पड़ती है। कौन सी नदी पड़ती है? गंगा नदी। तो गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा जान ले। तो गंगा नदी की बात करें तो सर्वाधिक लंबी, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। लेकिन ये भारत के साथ साथ भी उत्तर प्रदेश की भी सबसे लंबी नदी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर तक ये प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बन जाता है। एक तो भारत की सबसे लंबी नदी और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी, ठीक है। अब इसके उद्गम की बात कर लें तो उसका उद्गम कहाँ से होता है? गौमुख गंगोत्री हिमनद से होता है, जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे बनता है कि गंगा के उत्तरी किनारे से कौन सी नदी मिलती है और दक्षिणी किनारे से कौन सी नदी मिलती है, ठीक है। तो उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियों की बात करें तो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है और बागमती है, ठीक है। तो ये उत्तरी किनारे से मिलती हैं। दूसरी बात करें दक्षिण किनारे से मिलने वाली नदियां जो कौन कौन सी है, जिसमें यमुना आ जाती है, टोंस आ जाती है और सोन नदी आ जाती है, जो कि गंगा के दक्षिणी किनारे से मिलती है, ठीक है। अब गंगा से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें हम पहला पॉइंट क्या बात करेंगे? गंगा नदी की जो मुख्य धारा है, गंगा नदी की जहाँ से निकलती है वहाँ की जो मुख्य धारा है वो भागीरथी कहलाती है, भागीरथी नाम से जानी जाती है। लेकिन होता क्या है, देवप्रयाग की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो पड़ता है तो वहाँ भागीरथी और अलकनंदा 2 सरिताएं आपस में मिलती हैं, जिसके बाद जो है इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा नदी पड़ जाता है। तो ध्यान रखना है, इनका मिलन पूछ दिया जाता है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? गंगा नदी जो है मैदानी क्षेत्र में कहाँ से प्रवेश करती है, ये भी पूछा गया है। तो गंगा नदी जो है मैदानी क्षेत्र में कहाँ से प्रवेश करती है? हरिद्वार से प्रवेश करती है, ठीक है। अब गंगा नदी के कितने नाम हो गए? एक गंगा नाम हो गया, दूसरा पद्मा नाम हो गया, तीसरा भागीरथी नाम हो गया। तो ये पद्मा पूछा जाता है कि गंगा नदी को पद्मा नाम से कहाँ जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जो गंगा नदी है वो किस नाम से जानी जाती है? पद्मा जो है पद्मा नदी नाम से जानी जाती है, ठीक है। और ये अपना जल जो है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, ठीक। अब यहाँ से कुछ पूछ लिए जाते हैं कि प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? गंगा नदी के किनारे प्रमुख नगर कौन कौन से पूछे जाते हैं? तो जिसमें आपका फर्रुखाबाद आ जाएगा, कन्नौज हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर और सोरों। ये सब नगर जो है कहाँ स्थित हैं? गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है। तो ये तो रही गंगा नदी की कुछ प्रमुख बातें, जिसमें अब बात करेंगे किसकी? प्रमुख कुछ अन्य नदियां हैं जिसमें अगर बात करें तो क्या रहेगा? पहला आपका यमुना नदी रहेगी, ठीक है। अरे सुनना, यमुना नदी रहेगी। इसमें क्या रहेगा? यमुना नदी। तो यमुना नदी की बात करें तो उसमें क्या रहेगा? उद्गम पूछ ले उसमें, तो उद्गम क्या रहेगा? बंदरपूंछ कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है।
तो इस नदी के किनारे जो है प्रमुख कहाँ कहाँ से प्रवाहित होकर बहती है, तो इसमें रहेगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से होकर ये बहती है। ठीक है, अब इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी में बात करें तो ये यमुना जो है नदी से कहाँ मिलती है, इटावा में मिलती है। रेडी। नेक्स्ट पॉइंट, बेतवा नदी यमुना नदी में कहाँ मिलती है, आपकी हमीरपुर में मिल जाती है। ठीक है, हमीरपुर के निकट जो है मिल जाती है। तथा बांदा में जो है भोजपा के निकट यमुना नदी से केन नदी मिलती है। तो ध्यान रखना है, केन नदी यमुना नदी में कहाँ मिलती है, भोजवा कहाँ पड़ता है, ये बांदा में पड़ता है। ठीक है, और बेतवा नदी कहाँ मिलती है, आपकी हमीरपुर में मिलती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश में बृहद चाप का निर्माण करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है, बृहद चाप का निर्माण कौन सी नदी करती है, यमुना नदी। कहाँ करती है, उत्तर प्रदेश में करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका, यमुना नदी के किनारे स्थित नगर कौन कौन से हैं। तो यहाँ से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो पूछ लेते हैं। तो यमुना नदी के कौन कौन से किनारे जो स्थित आपके जिले हैं, कौन कौन से हैं जिले या स्थान की बात करें तो पहला रहेगा मथुरा, दूसरा वृंदावन, तीसरा आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, बटेश्वर, कौशाम्बी आदि। ठीक है, तो ये बटेश्वर, हमीरपुर, कालपी, इटावा ये पूछे गए हैं। ठीक, अब हम अगली नदी की बात कर लें तो आपकी नदी आती है रामगंगा, जिसका उद्गम पूछा जाए तो उद्गम कहाँ से है, दूधा टोली। दूधा टोली की जो श्रेणी पड़ती है वो कहाँ पड़ती है, आपकी पौड़ी गढ़वाल में पड़ती है। ठीक है, कालागढ़ बिजनौर से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है, रामगंगा कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, कालागढ़ बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है, अब अगली जो आपकी नदी रहेगी वो शारदा नदी, जिसमें उद्गम क्या रहेगा, कुमायूं हिमालय। कहाँ से निकलती है, कुमायूं हिमालय, जो कि मिलाप ग्लेशियर के पास स्थित है, या मिलाप ग्लेशियर में स्थित है। ठीक है, अब काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दो जो सरताएं हैं, एक है काली गंगा और एक है गौरी गंगा, ये दोनों सरताएं मिलती हैं, जिसके बाद ये शारदा नदी कहलाती है। तो ये ध्यान रखना है, काली गंगा और गौरी गंगा के नाम से कौन सी नदी कहलाती है, शारदा नदी कहलाती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट इसी का रहेगा, पीलीभीत तथा नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो पीलीभीत तथा नेपाल की सीमा निर्धारित करती है, तो आपकी शारदा नदी हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, तथा ब्रह्मदेव के निकट मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो ध्यान रखना है, शारदा नदी मैदानी क्षेत्र में कहाँ से प्रवेश करती है, ब्रह्मदेव के निकट से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तथा शारदा एवं घाघरा नदी का संगम बहराम घाट के निकट होता है। तो ध्यान रखना है, शारदा नदी और जो घाघरा नदी है आपकी, इनका जो संगम कहाँ होता है, बहराम घाट के निकट होता है। ठीक है, अगली नदी आती है आपकी घाघरा नदी। तो घाघरा नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, मापचा चुंगो हिमनद से होता है, जो कि तिब्बत में स्थित है। तो यहाँ से कुछ प्रमुख इसकी सहायक नदियां पूछी गई हैं, तो ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट रह जाता है कि प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है। तो पहली रहेगी करनाली, दूसरी सिख, तीसरी टीला, सेठी, बेरी, राप्ती और छोटी गंडक। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि सरयू नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, घाघरा नदी जानी जाती है। और ये छपरा के निकट, जो कि छपरा आपका बिहार के आसपास पड़ता है, और छपरा के निकट किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अगली नदी आपकी आती है राप्ती नदी। राप्ती नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, रुकुमकोट। रुकुमकोट जो कि नेपाल में स्थित है, वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसकी सहायक नदी आपको ध्यान रखनी है, ये पूछी गई है, इसकी सहायक नदी कौन सी है, रोहिणी है। ठीक, अब राप्ती नदी और जो घाघरा नदी है, इनका संगम भी पूछा गया है, कहाँ होता है, बरहज देवरिया में हो जाता है। ठीक है, अगली नदी जो आपकी आती है चंबल नदी। ठीक, चंबल नदी, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, जाना पाव की पहाड़ी से होता है, जो कि मऊ मध्य प्रदेश में पड़ती है। उसकी सहायक नदी पूछ ली गई है, तो सहायक नदी आपको ध्यान रखना है, सहायक नदी कौन सी है, काली, फिर सिंध, बनास और पार्वती। काली, सिंध, बनास और पार्वती किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, अब चंबल पे कुछ प्रमुख जो है बांध स्थित है, ये बांध पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है, बांध ये पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। तो कुछ बांध कौन कौन सा है, पहला गांधी सागर बांध है, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध है, और तीसरा जवाहर सागर बांध है। ठीक है, अगला जो पॉइंट हो जाता है आपका, उत्तर प्रदेश के इटावा के निकट जो है यमुना नदी में मिल जाती है, कौन सी नदी, चंबल नदी मिल जाती है। ठीक है, अगली नदी आपकी आती है बेतवा नदी। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, कुमरा गांव, रायसेन, जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम होता है, और हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, हमीरपुर के निकट जो है यमुना नदी में मिल जाती है।
और इसको जो है हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, बेत्रवती बोलते हैं। ठीक। बेतवा नदी का उद्गम पढ़ लिया कहाँ से होता है, कुमरागांव रायसेन मध्य प्रदेश से होता है। हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और इसको संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, वेत्रवती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेत्रवती। ठीक है, तो इसमें कुछ थोड़ा सा आपका जो है 1-2 पॉइंट और रह गए हैं जो कि आपकी नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ठीक है ना, तो आपको ये अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो आपके लिए आगे आने वाली जो क्लासें हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। थैंक यू।